हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उनका 24 तारीख को एग्जाम है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 14 क्वेश्चन जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे उम्मीद है अगर आप इन सारे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट डायग्राम बताए थे कि कौन कौन से डायग्राम आप पढ़ लेंगे, पढ़ना जरूरी है आपके लिए, तो उन सारी वीडियो को देख लीजिए। प्लेलिस्ट पेज पे जाइए, वहाँ आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी नाम से अलग सेक्शन मिलेगा, या फिर डिस्क्रिप्शन पे जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो एक बार उनको जरूर देखिए। आपका जो 27 तारीख को पेपर है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, उसमें काफ़ी आपको सहायता मिलेगी और उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। तो अब बढ़ते हैं सीधा इस वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहले विजिट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि हमारी कोई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो अब देख लेते हैं सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सेक्शन ए होगा आपका, 38 मार्क्स कंटेन करेगा टोटल। तो पहला क्वेश्चन है डिस्कस वेरियस सोशल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। दूसरा है एक्सप्लेन अबाउट द सोशल वेलफेयर प्रोग्राम एंड रोल ऑफ नर्स। तो ये दोनों क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे गए थे। बीएससी नर्सिंग 2021 बैच जो इस समय करंटली 4th सेमेस्टर में है, ये उनके में पूछ लिया गया था, वो भी सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप जरूर से ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी सेकेंड सेमेस्टर में जो अभी थर्ड सेमेस्टर में गए तो उनका जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था उनमें सारा कुछ प्रीवियस ईयर से ही आया था। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन इंडियन कास्ट सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक ओरिजिन। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। कास्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन कास्ट सिस्टम पूछ सकता है, तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे 5 नंबर में पूछ सकता है शॉर्ट नोट के थ्रू। पांचवा क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म सोशलाइजेशन, स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रोसेस। तो ये आपसे लॉन्ग में पूछ सकता है क्वेश्चन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। छठा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप और सोशल ग्रुप्स। तो आपसे अगर ये 5 नंबर पूछेगा तो डिफरेंस पूछ सकता है, बाकी नहीं 5 नंबर में ये भी पूछ सकता है कि सोशल ग्रुप क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो ये घुमा के ऐसे भी पूछ सकता है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम वाली वीडियो बताई थी, अगर नहीं देखा डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट पेज पे जाके उनको देख सकते हैं। एक बार उनको जरूर देख लीजिए, पेपर देने से पहले बहुत सारे क्वेश्चन आपके उससे फंसेंगे, तो एक बार प्लीज़ उसको देख लीजिए, आपके पेपर में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी वो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डिफाइन मैरिज एंड डिस्कस वेरियस फॉर्म ऑफ मैरिज, डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज। तो मैरिज आपसे लॉन्ग में पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। तो मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी, राइट अबाउट अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम। तो कम्युनिटी में आपसे अर्बन एंड रूरल के बीच डिफरेंस भी पूछ सकता है, और क्या हेल्थ प्रॉब्लम होती है ये भी पूछ सकता है 5 नंबर में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब ये जो 9वां क्वेश्चन है ये आपसे टर्म के रूप में 2 नंबर में भी पूछ सकता है, या फिर 5 नंबर में इसको बढ़ा के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कल्चर आप पढ़ लीजिएगा। रेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में 2-3 बार पूछ लिया गया है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, 2 नंबर में पूछा जाता है। फोल्क वेस पढ़ लीजिएगा। सोसाइटी 5 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है। फैमिली, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, पॉवर्टी, प्रोस्टिट्यूशन, इलिटरेसी, कंपटीशन, क्राउड। तो ये जो 2 नंबर में पूछ सकता है, या भी 5 नंबर में भी बढ़ा के पूछ सकता है, तो इनको ये सारे सब कुछ पढ़ लीजिएगा इनमें से। इसके बाद आपसे पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय सोशल स्ट्रेटिफिकेशन टाइप्स। ये आपसे 5 नंबर में पूछ सकता है, या फिर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन 2 नंबर में केवल छोटी डिफिनेशन में पूछ सकता है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है व्हाट इज सोशियोलॉजी स्कोप मेथड एंड इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग। तो ये अगर आपसे पूछेगा तो ये लॉन्ग में ही पूछेगा, शॉर्ट नोट नहीं पूछेगा, ये आपसे लॉन्ग में ही पूछेगा। मान लीजिए शॉर्ट नोट पूछता है तो हो सकता है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी पूछ ले, या फिर मेथड ऑफ। बाकी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोशियोलॉजी का ही पेपर होगा, तो हो सकता है सोशियोलॉजी पूछ ले क्या होता है, कि बच्चे जानते भी हैं कि नहीं सोशियोलॉजी का नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है सोशल चेंज। सोशल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा है, तो सोशल चेंज में आप लोग पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी हुई है, आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा डॉक्यूमेंट के तौर पर। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है डिफाइन सोशल प्रोसेस एंड टाइप्स।
14वां क्वेश्चन है सोशल नॉर्म्स एंड मोरल वैल्यूज़। तो ये सारे 14 के 14 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डायग्राम बताए थे, तो नहीं देखा डिस्क्रिप्शन पे लिंक है या फिर प्लेलिस्ट पेज पे आप जाके वहाँ देख सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये डॉक्यूमेंट के तौर पर देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।